वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज हम देखने वाले हैं 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारी 1857 की क्रांति है वो कंप्लीट हो चुकी है, जहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहां से हर बार है वो NMS एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो आपकी जनवरी के अंदर 2025 में NMS एग्ज़ाम होने वाली है, इसमें हमारा पीछे की हमने 3 क्लास की है 1857 की क्रांति की, तो वो आप देख लेना। वो देखने के बाद में ही आप है वो आराम से इन क्वेश्चनों को समझ पाओगे और क्वेश्चन आपके सही होंगे। और ईमानदारी से है वो मैं क्वेश्चन बोलूँगा और उसके साथ में 5 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको है वो आंसर बताना है। और आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हुए कमेंट में वो भी आपको बताना है। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और इसी के साथ आपको मैं बता दूं, क्लास को हम स्टार्ट करने से पहले क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने परिवार पर पहली बार आई हैं राजस्थान स्टडी नंबर 1 पर तो सब्सक्राइब करना भी न भूलें। बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर शानदार और जानदार क्वेश्चन के साथ। देखते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, साथ साथ में जवाब भी है वो देते रहिएगा। क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इधर तो दे रखा है रियासत और इधर पॉलिटिकल एजेंट 1857 में। तो यानी कि हमने अच्छे से देखा था कि किस रियासत में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट है। देखते हैं बच्चों, 5 सेकंड का समय है, कौन सबसे पहले जवाब देता है? तो भाई बिल्कुल जो आंसर दे रहे हैं वो बहुत बढ़िया भाई। और जिनको नहीं पता वो आपको मैं बता देता हूँ। जयपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ईडन था, जो एकदम सही बात है। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेजर सोवर्स है, बिल्कुल सही है। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन है, ये बात भी सही है। जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन है, वो नहीं है। बच्चों कौन था? अपने पैट्रिक लॉरेंस नहीं है, मेक मोशन है। कौन है? मेक मोशन है, वो इसका पॉलिटिकल एजेंट है जोधपुर का। जबकि पैट्रिक लॉरेंस है वो राजस्थान का AGG था। क्या था? एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखना, AGG कौन है? पैट्रिक लॉरेंस है, राजस्थान का 1897 क्रांति के समय। जबकि जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मेक मोशन, जिसका सिर काट कर है वो औवा के किले पर है वो टांग देते हैं राजस्थान के क्रांतिकारी। क्लियर है बात? तो इसका ऑप्शन नंबर D राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी हमने पढ़ा है बच्चों, 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर, यानी कि एजेंट का सिर काटकर औवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया? तो अभी हमने बताया था। तो बताओ भाई, बहुत बढ़िया आंसर देना आपको सभी को, शानदार जानदार। 5 सेकंड का टाइम हो गया है। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन B, मेक मोशन का सिर है वो काट कर है वो औवे के किले पर टांग दिया। आपको बता दूं मैं, जब ये हुआ कब? 8 सितंबर। आपको पता होना चाहिए 8 सितंबर 1857 को एक युद्ध होता है जिसका नाम होता है बिठोड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध? बिठोड़ा का युद्ध बच्चों, जो एग्जाम में आपके पूछा गया है। तो बिठोड़ा का युद्ध कब हुआ? 8 सितंबर 1857 को। और उस समय कौन थे? क्रांतिकारी और औवा जो नाम आया है ना, औवा, इसके जो किलेदार या फिर हम कह सकते हैं यहाँ के शासक थे। कौन? याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, खुशहाल सिंह चंपावत। तो खुशहाल सिंह चंपावत तो क्रांतिकारियों के नेतृत्व में हुआ था, याद रखना। उसके बाद में 10 दिन के बाद में 18 सितंबर, यानी कि 18 सितंबर और 1857 को एक युद्ध होता है जिसका नाम है चेलावास का युद्ध। और इस चेलावास के युद्ध में मेक मोशन और यहाँ पर पैट्रिक लॉरेंस, ये दोनों आते हैं, जिसमें मेक मोशन का सिर काटकर औवा के किले पर टांग दिया गया था। तो वो चेलावास का युद्ध था जो 18 सितंबर 1857 को हुआ था। मेक मोशन का सिर काटा गया था, याद रखना। तो ये ऑप्शन B अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपुताना कौन था? तो यानी राजपुताना, क्योंकि साथियों बच्चों आपको बता दूं मैं बच्चों, राजस्थान को पहले राजपुताना के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो राजपुताना के एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे 1857 क्रांति के समय? तो याद रखना, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जो मैंने बताया है। ऑप्शन नंबर A अपना हो जाएगा। कौन था ये एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था राजस्थान का 1857 क्रांति के समय? पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार आपसे पूछा जाएगा। जब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बच्चों 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो गवर्नर जनरल ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जनरल कौन था? तो याद रखना,
लॉर्ड कैनिंग, याद रखना लॉर्ड कैनिंग है वो भारत का गवर्नर जनरल था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑप्शन आपके सामने, एरिनपुरा, नीमच, खेरवाड़ा, नसीराबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, नसीराबाद। नसीराबाद से राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, याद रखना। और कब हुई थी? 28 मई 1857 को नसीराबाद से है, वो राजस्थान में है, वो 1857 क्रांति की शुरुआत हुई थी, याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, 1857 की क्रांति के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह का नेतृत्व किया? तो याद रखना 1857 की क्रांति के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने आउवा, ऑप्शन नंबर डी, आउवा के किले का क्या किया था? नेतृत्व किया था। और आउवा के जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत थे, इन्होंने दो युद्ध लड़े थे, याद रखना। एक तो 8 सितंबर को जो मैंने बताया था बिठोड़ा का युद्ध, और एक 18 सितंबर को जो चेलावास का युद्ध। और चेलावास के युद्ध को काले व गोरे का युद्ध भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपना है बच्चों, 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपुताना में स्थित नहीं थी? यानी कि कौन सी सैनिक छावनी है वो राजस्थान में स्थित नहीं थी, यानी राजपुताना जो राजस्थान को पहले बोला जाता था वहां पर नहीं थी। तो बताओ, नसीराबाद है, देवली भी है, एरिनपुरा भी थी, लेकिन जयपुर है वो राजस्थान में सैनिक छावनी नहीं थी। आपको बता दूं बच्चों, मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ, तो कुल सैनिक छावनी कितनी है? 6 सैनिक छावनी है। तो एक तो है नसीराबाद, एक देवली, एक एरिनपुरा, इसके अलावा ध्यान रखना बच्चों एक नीमच, इसके अलावा नीमच याद रखना चौथी, और 5वीं अगर याद रखो तो आपको याद रखना है ब्यावर। क्या याद रखनी है? ब्यावर याद रखना। और 6 नंबर की जो आपको याद रखनी है वो है खेरवाड़ा। कौन सी बच्चों? खेरवाड़ा। तो यानी कि नीमच, ब्यावर, खेरवाड़ा, एरिनपुरा, देवली और नसीराबाद, ये 6 सैनिक छावनियाँ थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार और जानदार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक था। तो जोधपुर का शासक यानी जोधपुर का राजा कौन था उस समय? तो मैंने आपको अच्छे से करवाए थे बच्चों कि यहाँ पर जोधपुर के, तो मैंने 5-6 शासक बताए थे। तो जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ये बखत सिंह ने, बिल्कुल भाई ऑप्शन नंबर बी होगा। तखत सिंह थे। क्या थे? महाराजा तखत सिंह। याद रखना जो 8 सितंबर को जो युद्ध हुआ था बिठोड़ा का युद्ध, इसमें जो तखत सिंह ने अपनी सेना भेजी थी, ओनाड सिंह उसका सेनापति था, जिसकी नाड़ काट कर है वो क्रांतिकारियों ने काट दी थी। उसके बाद में 18 सितंबर को भी एक युद्ध होता है जिसका नाम है चेलावास का युद्ध, और ये चेलावास का युद्ध में मेक मौसन का सिर काट दिया जाता है। याद रखना अपने आउवा के क्रांतिकारी व आउवा के जो किलेदार यानी ठाकुर था कौन? खुशाल सिंह चंपावत, याद रखना। इसके अलावा महाराजा सरदार सिंह 1857 की क्रांति के समय है वो कहाँ के राजा थे? बीकानेर के राजा थे। कहाँ के राजा थे? बीकानेर के। इसके अलावा मैं आपको अगर पूछूं जयपुर का राजा कौन था उस समय, तो बच्चों याद रखना राम सिंह। कौन था? राम सिंह। इसके अलावा कोटा के भी राम सिंह सेकेंड यानी फर्स्ट थे, याद रखना। इसी के साथ में बच्चों अगर आपसे मैं पूछूं मेवाड़ का राजा कौन था, तो मेवाड़ का राजा था स्वरूप सिंह, यानी 1857 की क्रांति के समय स्वरूप सिंह, याद रखना। ये कुछ राजे आपको याद है वो रखने हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है बच्चों, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। बिल्कुल इसका राइट आंसर आप जो दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, 6 सैनिक छावनियां थी, और 6 छावनियां मैंने अच्छे से आपको बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है बच्चों, 8 सितंबर 1857 को क्रांतिकारी व अंग्रेजों के मध्य कौन सा युद्ध है वो हुआ है? तो क्रांतिकारी व अंग्रेजों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था बच्चों? तो बिठोड़ा का युद्ध। याद रखना 8 सितंबर 1857 को क्रांतिकारी व अंग्रेजों के मध्य बिठोड़ा का युद्ध हुआ था, जिसमें क्रांतिकारियों की जीत हुई थी और ओनाड सिंह मारा गया था। फिर उसके बाद में 10 दिन के बाद में एक युद्ध होता है जो 18 सितंबर को, और 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध होता है, जिसमें इधर तो मेक मोशन था अंग्रेजों की तरफ से,
मेक मोशन जो जोधपुर का यानी मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, और एक था जो राजस्थान का एजीजी पैट्रिक लॉरेंस, याद रखना। ये दोनों ही अंग्रेज थे और अंग्रेजी सेना थी, इसलिए इसको, और भारतीय इधर क्रांतिकारी थे, तो इसलिए इसको काले व गोरे का युद्ध भी कहते हैं। क्रांतिकारी इधर भारत के लोग काले थे और ये अंग्रेज गोरे थे, तो काले व गोरे का युद्ध भी कहते हैं। चिलावास का युद्ध जो 18 सितंबर 1857 को हुआ था, और इसमें भी है वो मेक मोशन का सिर काट दिया गया था और आउवा के किले पर लटका दिया गया था, याद रखना। और नसीराबाद से अपने राजस्थान में है वो क्रांति की शुरुआत होती है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, 1897 की क्रांति में कोटा का शासक कौन था? तो कोटा का जो शासक था वो महाराव राम सिंह फर्स्ट था, जो आपको याद रखना है। तो कोटा के राजा राम सिंह फर्स्ट, और राम सिंह भी जयपुर के भी राजा थे, और तखत सिंह जोधपुर के राजा, स्वरूप सिंह मेवाड़ के राजा, याद रखना, और सरदार सिंह है वो बीकानेर के राजा थे 1897 की क्रांति के समय। नेक्स्ट प्रश्न जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, हुरुडा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो हुरुडा सम्मेलन का आयोजन बच्चों 17 जुलाई 1734 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, 17 जुलाई 1734, याद रखना। हुरुडा सम्मेलन जो हुरुडा कहाँ पर आता है? भीलवाड़ा में आता है, याद रखना। और इसमें हुरुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखना, महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। महाराणा जगत सिंह जो द्वितीय हैं, उन्होंने है वो बच्चों इसकी है मतलब अध्यक्षता की थी इस सम्मेलन की। इसका आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मराठों को राजस्थान से बाहर निकालने का इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के साथ प्रथम संधि किस रियासत के द्वारा की गई थी? तो बच्चों याद रखना, भरतपुर रियासत के द्वारा है, वो 1803 के अंदर है वो सबसे पहले संधि की गई थी। तो सबसे पहले संधि किसने की थी? भरतपुर रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। जबकि सबसे अंत में संधि जो की थी बच्चों, वो याद रखना, ये अपने करौली रियासत ने की थी 1823 ईस्वी के अंदर। करौली रियासत ने सबसे अंतिम संधि की थी, जबकि सबसे पहले भरतपुर रियासत ने है वो अंग्रेजों के साथ संधि की थी, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और संधि, सहायक संधियों का जनक किसे कहते हैं? कमेंट में आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, हुरुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता आपको पता है, जो अभी अभी मैंने आपको बताया है, इसकी अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। हुरुडा सम्मेलन 17 जुलाई को हुआ था बच्चों, और 17 जुलाई 1734 को हुआ था, याद रखना। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के साथ राजस्थान की किस रियासत ने अंतिम संधि की थी? तो हमने देखा था प्रथम संधि तो है वो भरतपुर ने की थी, और अंतिम संधि भी मैंने बताया था बच्चों करौली। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। करौली ने है वो क्या की थी? अंतिम संधि है वो की थी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बच्चों 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। भारत का गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड कैनिंग था, लेकिन राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल था पैट्रिक लॉरेंस। अगर भारत का गवर्नर जनरल पूछे तो आपको बताना है लॉर्ड कैनिंग था 1857 की क्रांति के समय, और राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर एजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस, याद रखना। और नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो भारत में पूछा है, तो भारत में इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरठ, उत्तर प्रदेश, जो 10 मई को कब हुई थी बच्चों? 10 मई 1857 को है वो। 10 मई 1857 को भारत में मेरठ से 1857 क्रांति की शुरुआत होती है, याद रखना। जबकि राजस्थान में 28 मई 1857 को है वो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत होती है, याद रखना। और एक नाम आता है बैरकपुर, तो ये बैरकपुर वहीं छावनी है बच्चों, जहां पर मंगल पांडे ने सबसे पहले है वो जो कारतूस थी, कौन सी? एनफील्ड राइफल जो कारतूस थी, चर्बी वाली कारतूस थी, उनका विरोध किया था, याद रखना। बैरकपुर जो छावनी थी, मंगल पांडे ने सबसे पहले विरोध किया, मंगल पांडे को सबसे पहले फांसी दी गई थी, याद रखना। उसके बाद में क्रांति की शुरुआत होती है। ठीक है, तो भारत
की जो क्रांति की शुरुआत मेरठ से होती है, राजस्थान में नसीराबाद से होती है। राजस्थान में 28 मई को शुरुआत होती है, जबकि भारत में 10 मई को शुरुआत होती है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो राजस्थान में 28 मई 1857 को राजस्थान में क्रांति की शुरुआत होती है, जबकि 10 मई 1857 को भारत में है वो क्रांति की शुरुआत होती है। 18 सितंबर को बच्चों चेलावास का युद्ध होता है, और याद रखना 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा का युद्ध होता है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये था आज का आपके महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने अच्छे से है वो कर लिए बच्चों, और ये PDF आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा मैं, जो राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम, वहाँ से ये क्वेश्चन आप लिख लेना या फिर याद कर लेना। इनके आंसर सहित है वो मैं भेज दूंगा। ठीक है बच्चों, तो क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और अपने परिवार को राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। एनएमएमएस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने एक साथ वो करवा दिए। कल हम जो नया टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे किसान आंदोलन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? किसान आंदोलन, और क्यों राजस्थान के किसानों ने है वो आंदोलन किया था, जो एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।